रात के 12:30 बजे थे। पहाड़ों के बीच बसे छोटे से गांव धर्मगढ़ में बस झिंगुरों की आवाज गूंज रही थी। पूरा गांव नींद में था, लेकिन एक घर में अब भी दिया जल रहा था। वो घर था राजन ठाकुर का। राजन ठाकुर, जो कभी इस गांव का सबसे अमीर जमींदार था, अब एक बूढ़ा, अकेला और बीमार आदमी था। उसके चेहरे पर डर और पछतावे की लकीरें साफ दिखती थीं। वो बार बार दरवाजे की ओर देखता, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। वो जरूर आएगा, उसने बुदबुदाया, आज मेरे पापों का हिसाब लेने। दृश्य 20 साल पहले की बात है। राजन ठाकुर ने अपनी जमीन बढ़ाने के लालच में एक गरीब किसान मोहन की जमीन पर कब्जा कर लिया था। मोहन ने बहुत मिन्नतें की, ठाकुर साहब, ये जमीन मेरे बच्चों की रोजी है, मत लीजिए। लेकिन ठाकुर ने उसकी एक न सुनी। उल्टा गांव के गुंडों से मोहन को इतना पीटा कि वो वहीं खेत में तड़पता रह गया। लोगों ने कहा कि मोहन ने उसी रात कुएं में कूदकर जान दे दी, पर उसके बाद ठाकुर का चैन छिन गया। दृश्य 2। हर साल मोहन की मौत की बरसी पर ठाकुर के घर अजीब आवाजें आती। दरवाजे खुद खुल जाते, दीवारों से किसी की परछाई गुजरती और रात को कोई दरवाजा खटखटाता। ठाकुर कहता वो वापस आ गया है, पर किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। दृश्य 3। आज वही रात थी, मोहन की बरसी। बाहर तूफान था, बिजली कड़क रही थी। अचानक दरवाजे पर ठक 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 की आवाज हुई। ठाकुर ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। सामने एक अजनबी खड़ा था, काले कपड़ों में, चेहरे पर हुड, हाथ में पुरानी लकड़ी की लाठी। कौन हो तुम? ठाकुर की आवाज कांप गई। अजनबी बोला, आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ ठाकुर साहब। ठाकुर पीछे हट गया। क्या चाहते हो? बस हिसाब बराबर करना है। दृश्य 4। ठाकुर घबराकर अपनी बंदूक उठाता है, लेकिन उसके हाथ कांप रहे हैं। अजनबी आगे बढ़ता है, उसकी आंखों में लाल चमक है। वो बोलता है, 20 साल पहले आपने मेरे बाप को मार डाला था, आज उसका बेटा लौटा है। ठाकुर की आंखें फटी रह गईं। तू मोहन का बेटा? हाँ। अर्जुन मोहन। दृश्य 5। अर्जुन आगे बढ़ता है, पर ठाकुर घुटनों पर गिर जाता है। बेटा, माफ कर दे, मुझसे गलती हुई थी, लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। अर्जुन की आंखें भर आईं। उसने कहा, जिस दर्द से मेरा बचपन जला है, उसका बदला तो लूंगा, लेकिन वैसे नहीं जैसे तुमने लिया था। वो मुड़ा और अपने बैग से एक कागज निकाला। यह देखो ठाकुर साहब, ये जमीन के असली कागज हैं। मैंने सरकार से तुम्हारी चोरी का पूरा हिसाब निकलवाया है। अब ये जमीन उन किसानों को वापस मिल रही है जिनसे तुमने छीनी थी। ठाकुर के हाथ कांपने लगे। मतलब तू मुझे मारेगा नहीं? अर्जुन ने कहा। नहीं ठाकुर, मौत तो बहुत आसान सजा है। मैं चाहता हूँ कि तुम जिंदा रहो और हर दिन उस जमीन पर मेहनत करते उन लोगों को देखो जिन्हें तुमने कभी रुलाया था। दृश्य 6। अर्जुन बाहर निकल गया। बारिश रुक गई, आसमान साफ हो गया। ठाकुर ने पहली बार अपने घर के बाहर की तरफ देखा। खेतों में गरीब किसान अपने बच्चों के साथ हंसते हुए काम कर रहे थे। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। वो धीरे से बोला, मोहन, तेरे बेटे ने मेरा घमंड तोड़ दिया, तू जीत गया। उस दिन से ठाकुर रोज उन्हीं किसानों के साथ काम करने लगा। वो अर्जुन के साथ खेतों में मेहनत करता और जब कोई नया मजदूर आता तो ठाकुर खुद कहता, बदला खून से नहीं, इंसानियत से लिया जाता है। आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें। हर कहानी में छुपा है एक सबक। जुड़िए कृष्णवेर्स AI के साथ।